So today we are going to discuss about the constraints, and the constraints we have four constraints. Let me show you the names of those constraints. Five constraints: constraint not null, unique, primary key, foreign key, and check. These are the constraints. And we already discussed about not null and unique constraints, but let me repeat it again very quickly. तो यूनिक कंस्टेंट या नॉट नल कैसे लिखा जाता है? आप जिस कॉलम को नॉट नल बनाना चाहते हैं उस कॉलम का नाम स्पेस उसकी डेटा टाइप स्पेस उसके बाद नॉट नल का वर्ड लिखेंगे तो वो नॉट नल बन जाएगा और उसके अंदर लाजमी वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इसको करके देखें। एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो लेट्स क्रिएट क्रिएट टेबल स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, और इसके बाद इसको हम लोग जो है कॉलम बनाते हैं इसमें। So the first column of this table would be, for example, a student ID यानी कि रोल नंबर। ठीक है, और उसकी डेटा टाइप इज नंबर। इसकी साइज बता दें, फॉर एग्जांपल 3 डिजिट्स। और उसके बाद आप लिखेंगे नेम, एफ नेम उसकी जो है डेटा टाइप वारचार। ठीक है, और वारचार इज 30 फॉर एग्जांपल। अब मैं नाम जो है ना ये लाजमी चाहता हूँ कि वो इंसर्ट करे एम्प्लॉय, मतलब स्टूडेंट जो भी हो। बगैर अगर कोई बंदा नेम नहीं इंसर्ट करता तो इसके अंदर एरर आ जाए और उसका नाम लाजमी हमें चाहिए। तो हम यहाँ स्पेस देंगे और लिखेंगे नॉट नल। तो अब ये इसको नाम लिखना पड़ेगा स्टूडेंट को। अगर वो नाम एंटर नहीं करेगा तो एरर आ जाएगा उसके पास। इस कॉलम को अगर मुझे प्राइमरी की बनाना है तो मैं इसके सामने स्पेस देके लिख सकता हूँ प्राइमरी। ठीक है, और स्पेस की। अब इसके साथ देखें मैंने इस कंस्ट्रेंट को कोई नाम नहीं दिया, इस कंस्ट्रेंट को भी कोई नाम नहीं दिया। जब मैं इसको नाम नहीं देता फॉर एग्जांपल तो ये कंस्ट्रेंट्स जो है सिस्टम नेम कंस्ट्रेंट बन जाएंगे, यानी कि इनको सिस्टम अपनी मर्जी से कोई ना कोई नाम दे देगा और वो सिस्टम नेम्ड कंस्ट्रेंट्स होंगे। लेकिन ठीक है, तो ये लेट्स कंटिन्यू और इसको हम करके चला के देखते हैं। तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये देखें एक टेबल क्रिएट हो गया और इसका स्कीमा अगर मैं आपको दिखाऊं डिस्क्राइब करके। सो डिस्क्राइब std एंड लेट्स सी द स्कीमा ऑफ दिस टेबल। तो इसके टेबल के स्कीमा देखें तो ये रोल नंबर कॉलम बना है, डेटा टाइप इसकी नंबर है, प्रिसीशन 3 यानी कि 3 डिजिट्स तक डेटा स्टोर हो सकता है, प्राइमरी की इज 1। ठीक है, सो 1 का मतलब है कि ये प्राइमरी की कॉलम है मेरा। अच्छा, उसके बाद एफ नेम जो है ये दूसरा हमारे पास कॉलम है, वारचार 30 उसकी साइज है। और ये नॉट नल कॉलम है, यानी नलेबल के सामने देखें कुछ टिक नहीं लगा हुआ। नलेबल के सामने टिक लगा होता अगर तो यानी उसमें नल वैल्यू हो सकती है इंसर्ट। अब इसके साथ ये डैश लगा यानी कि देयर इज नथिंग रिटन ओवर हियर, इट मींस कि ये कॉलम भी नल नहीं छोड़ सकते। आप नल छोड़ेंगे तो एरर आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें इंसर्ट करके दिखा दूं आपको, इंसर्ट इनटू। ठीक है, और इसके बाद टेबल का नाम देंगे और उसके बाद उसकी वैल्यूज दे देते हैं। और वैल्यूज में मैंने कहा 1 प्राइमरी की। ठीक है, और नेम उसका जो है एक स्टूडेंट है अली, ये मैंने इंसर्ट करने की कोशिश की और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, अब अगर इसका डेटा देखना चाहे तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और std, तो ये रन हो जाएगा और मुझे डेटा दिखाएगा इसका। So let's check it out. So we got roll number 1 and the name of student is Ali. अब अगर इसमें मैं एक और स्टूडेंट इंसर्ट करूं, इसको खाली छोड़ दिया। ठीक है, 2, और इसमें डेटा नहीं दे रहा मैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसके अंदर कॉलम इसको बता देता हूं कौन से कॉलम की वैल्यू दे रहा हूं। तो मैंने कहा कॉलम रोल नंबर की वैल्यू दूंगा, बाकी की वैल्यू मैं नहीं दे रहा फॉर एग्जांपल। सो लेट्स ट्राई टू रन। अब इसको रन करें अगर तो ये कहता है कि कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू std f नेम, यानी कि f नेम कॉलम के अंदर मैं नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता। एंड द रीजन इज क्योंकि आपने इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया था नॉट नल का, तो ये f नेम कॉलम जो है ये नल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नॉट नल लगाने का फायदा इस चीज का है सिर्फ कि अगर आपने किसी कॉलम के साथ, ये देखें f नेम के साथ मैंने नॉट नल लिखा था, तो इसका मतलब है कि ये कॉलम अब नल नहीं हो सकता और इसमें आपके वैल्यू लास्ट में इंसर्ट करनी होगी। ठीक है, सो आई होप ये नॉट नल कंस्ट्रेंट आपको क्लियर है और जिस भी कॉलम के साथ लिखना हो जस्ट राइट इट, तो वो नॉट नल आपके यूज हो जाएगा। अब एक और टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें यूनिक का कंस्ट्रेंट लगा के देखते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट टेबल 1 क्रिएट करते हैं, रोल नंबर इसको प्राइमरी की अभी हम नहीं बनाते।
इसको मैं फिलहाल प्राइमरी की हटा देता हूँ ताकि ये प्राइमरी की ना बने। नॉट नल ये इसको बनाया मैंने फर्स्ट नेम कॉलम को, एफ नेम कॉलम को। अब इसके साथ में एंटर करके दूसरी लाइन पे ले आया हूँ और इसके साथ में इसको कंस्ट्रेंट लिखूंगा, ठीक है। और कंस्ट्रेंट लिखने के लिए इसके साथ कॉमा लगाएंगे और इसको नीचे ले आया। आप चाहते तो एक ही लाइन पे लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको अलग लाइन पे इसलिए लेकर आया हूँ ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो गया कंस्ट्रेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे ये कीवर्ड लिखेंगे कंस्ट्रेंट, सो लिखेंगे कंस्ट्रेंट, सॉरी लिखेंगे कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट के बाद आप उसको नाम देंगे कंस्ट्रेंट को कोई ना कोई। तो मैं इस कंस्ट्रेंट को नाम देना चाहता हूँ एफ नेम अंडरस्कोर यूनिक अंडरस्कोर, ये उसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल 1। ये कंस्ट्रेंट का नाम मैंने रखा है एफ नेम, या आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए परेशान ना होना कि ये क्या चीज है, ये दिस इज जस्ट अ नेम। जैसे हम लोग किसी भी चीज का नाम रखते हैं ना, इसी तरह ये मैंने एक कंस्ट्रेंट का नाम रखा है जो कि इसके लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट नेम को मैं यूनिक बनाना चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम के अंदर अगर कोई भी नाम दूसरी मर्तबा इंसर्ट हो तो वो उसमें एरर आ जाए। तो मैं एफ नेम अंडरस्कोर यूनिक 1 और स्पेस देके इसके साथ में लिखूंगा यूनिक and then you have to mention the name of the column which you want to make it unique. So f name, I want to create this column as unique name. So मैंने इसमें लिखा unique constraint space name of the constraint and then the keyword unique, and in the unique brackets में you have to mention the name of the column which you want to create unique. So just execute it now और आप देखेंगे कि टेबल क्रिएट हो गया। और टेबल में इसके अंदर देखें डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकता हूं मैं। प्रीवियस टेबल जो उससे पहले बनाया था इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 के ऊपर मैंने एक और अली इंसर्ट किया है। रोल नंबर 1 भी अली था, रोल नंबर 2 भी अली है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसको रन करते हैं। इसके अंदर अगर आपको मैं डेटा दिखाऊं तो ये देखें 2 मरतबा अली इंसर्ट हुआ है। रोल नंबर 1 इस पे अली है, रोल नंबर 2 इस पे भी अली है। लेकिन इस टेबल में स्टूडेंट 1 टेबल में अगर मैं डेटा इंसर्ट करूं इसके थ्रू, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट 1 रोल नंबर, और इसको अंदर मैंने इसके अंदर मैंने कहा रोल नंबर 1 पे अली है, ठीक है। इंसर्ट करते हैं तो अभी तो ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मैं आपको दिखाऊं सो यू कैन सी रोल नंबर 1 स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट 1। इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो यू हैव रोल नंबर 1 एंड एफ नेम अली। अब अगर इसके अंदर मैं रोल नंबर 2 और इसके अंदर दोबारा अली इंसर्ट करने की कोशिश करूं मैं, ठीक है। तो अब अगर ये चेक करें सो यू विल हैव एरर के यूनिक कंस्ट्रेंट किस चीज के ऊपर अप्लाई किया है, और कंस्ट्रेंट का नाम भी दिखा रहा है जो नाम मैंने रखा था इसका। ये देखिए यही नाम रखा था ना एफ नेम अंडरस्कोर यूनिक। तो ये देखें वही दिखा रहा है, कहता है कि एफ नेम यूनिक वायलेटेड। वायलेटेड का मतलब कि आप इस कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहे हो, यानी कि तोड़ रहे हो इस पर्टिकुलर रूल को। तो आप रूल नहीं तोड़ सकते, यू कैन नॉट ब्रेक द रूल, therefore it is not possible to insert the duplicate values। यानी कि सेम स्टूडेंट का रोल नंबर 2 बेशक हो लेकिन नाम क्योंकि सेम है तो आप दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकते इसमें। सो ये इश्यू होता है एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल इंसर्टिंग वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसको किस तरह से इस चीज को हैंडल करें। तो यू हैव टू चेंज द नेम, या तो नेम चेंज करें, ठीक है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया है तो फिर आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं एक और टेबल बनाऊं और ये फॉर एग्जांपल एक टेबल ये है स्टूडेंट टेबल 2, इसमें पहला कॉलम है रोल नंबर, दूसरा है फर्स्ट नेम, तीसरा हम इसमें बनाते हैं ईमेल का। सपोज ईमेल आपको पता है कि यूनिक होता है सबका, यूनिक, और वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो उसकी डेटा टाइप बनाते हैं वारचार, और इसकी डेटा टाइप 50 उसकी साइज रखता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लिखा है ईमेल अंडरस्कोर यूनिक, ठीक है। एफ नेम की जगह आप लिखूंगा ईमेल और अंडरस्कोर यूनिक, एंड देन वी हैव टू मेंशन द फॉर एग्जांपल ईमेल कॉलम। तो अब ये जो टेबल क्रिएट होगा, दिस टेबल विल बी यूनिक, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या कहते हैं, अच्छा ये स्टूडेंट टेबल 2 जो ऑलरेडी मौजूद है तो मैं इसको 3 बनाता हूँ और इसके अंदर हम इसको दोबारा से क्रिएट करते हैं। अच्छा ये कंस्ट्रेंट का नाम भी क्योंकि पहले यूज हो चुका है तो दोबारा इस नेम से हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये टेबल
क्रिएट हो गया है स्टूडेंट 3, ठीक है। और इसको अगर आप रन करके चेक करें, इसको डिस्क्राइब करके, तो there will be an email column and that email column would be unique and you have to insert unique values in this particular column, ठीक है। तो ये यूनिक का फायदा है। यूनिक कंस्टेंट अगर आप किसी भी कॉलम के साथ अप्लाई करेंगे तो दैट कॉलम कैन एक्सेप्ट ओनली यूनिक वैल्यूज और डुप्लीकेट वैल्यूज उसमें इंसर्ट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक और चीज बताई है, जैसे कि इसमें लिखा था ये नॉट नल के साथ, तो ये कंस्टेंट नॉट नल है। और इस कंस्टेंट को नॉट नल नेम्ड बनाने के लिए आप लिखेंगे कंस्टेंट, उसके बाद उसका नाम, जैसे emp_higher_date_nn, का मतलब है नॉट नल, और उसके बाद स्पेस देके नॉट नल लिखा है। तो ये जो हायर डेट कॉलम है, इसकी डेटा टाइप डेट है, और इसको कंस्टेंट जो दिया है वो नाम के साथ दिया है, यानी कि इसका ये नेम रखा है। और ये जो रखा है कंस्टेंट, यहाँ पे लिखा है लास्ट अंडरस्कोर नेम var4 और स्पेस देके नॉट नल लिखा है, तो इसको मैंने नाम नहीं दिया। इसको नाम कौन देगा? इसको सिस्टम नाम दे देंगे। तो इसका नाम लिखा है सिस्टम नेम्ड, यानी कि इसको ओरेकल नाम दे देगा कोई ना कोई। और ये मैंने खुद नाम दिया है, तो इसका नाम रखा है कंस्ट्रेंट स्पेस उसका नाम, उसके बाद नॉट नल लिखा है। ये वाली चीज अगर आप लिखते हो सिर्फ, तो यानी कि यूजर उसको अपना नाम देना चाह रहा है, और अगर आप उसको ये नहीं लिखते हो तो ये ऑटोमेटिक नेम दे देगा उसको, एंड दैट विल बी यूनिक नेम, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, यूजर नेम और कंस्ट्रेंट। अच्छा, इस कंस्ट्रेंट को क्या कहेंगे जो मैंने अभी क्रिएट किया था, क्योंकि इसको मैंने नेम दिया है, यहाँ पे देखें ये मैंने नेम लिखा है इसका पूरा, और ये मैंने अपनी मर्जी से नाम दिया, तो इसको आप यूजर नेम्ड कंस्ट्रेंट कहेंगे, यानी क्योंकि मैंने इसको नाम दिया है ना, इसलिए। अगर ये मैं ना लिखता और मैं डायरेक्टली इसको लिखता कंस्ट्रेंट और यूनिक के बाद ईमेल लिख देता, यानी कि ये चीज हटा देता यहाँ से, और लिखता कंस्ट्रेंट और इसको नाम दे, डायरेक्टली इसको ऐसे लिख के चलाता, तो ये सिस्टम इसको कोई ना कोई नाम दे देता, कंप्यूटर इसको कोई ना कोई, ओरेकल सर्वर इसको नाम दे देता, और वो होता सिस्टम नेम्ड कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में इसके अंदर लिखा था, और ये इसका एग्जांपल भी दिया, जैसे कि ईमेल को यूनिक बनाना चाहता है तो उसने लिखा है कंस्ट्रेंट, इसका नाम emp_email_uk, ठीक है, और स्पेस के बाद यूनिक एंड देन यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट व्हिच इज द ईमेल एट्रीब्यूट। सो ये दिस इज यूजर क्रिएटेड कंस्ट्रेंट एंड व्हिच इज अप्लाइड ऑन द ईमेल कॉलम, ठीक है। सो ये एक और हमारे पास कंस्ट्रेंट है। उसके बाद हम आते हैं प्राइमरी की के ऊपर। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो हमारे पास लिखा जाता है इस तरह से, ये जैसे मैंने प्राइमरी की बनाना सिखाया था अभी आपको, जैसे आपने लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद रोल नंबर, उसमें उसकी डेटा टाइप, उसके बाद आपने स्पेस देके सिर्फ लिखना है प्राइमरी की। सो दिस विल क्रिएट अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। लेकिन इस कंस्ट्रेंट का नाम आपने नहीं रखा है, और ये कंस्ट्रेंट जो है ये सिस्टम नेम्ड कंस्ट्रेंट है, यानी कि सिस्टम इसको अपनी मर्जी से कोई ना कोई नाम दे देगा, और ये प्राइमरी की कॉलम है। लेकिन अगर इस टेबल में देखें तो इधर मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया, इस टेबल के अंदर ये मैंने लिखा है रोल नंबर, और इसका नाम है, इसकी डेटा टाइप है रोल नंबर 3, but the name is missing which I haven't given yet. So if I want to give the name to this constraint after the table is created, अगर टेबल पहले से बन चुका है और उसके बाद आपको याद आया कि इसमें मुझे प्राइमरी की बनाना था, तो आप लिखेंगे अल्टर, ठीक है, और टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम देंगे, तो मैं लिखूंगा std फॉर एग्जांपल 3। आई वांट टू ऐड प्राइमरी की इन दिस टेबल, पहले से टेबल बना हुआ है उसमें प्राइमरी की डालना चाह रहा हूँ, तो यू हैव टू राइट लाइक रोल नंबर, इसकी डेटा टाइप है, इसको अल्टर करने के लिए लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद लिखेंगे एड कंस्ट्रेंट, ठीक है, और कंस्ट्रेंट के बाद स्पेस देके लिखेंगे प्राइमरी की। अच्छा, कंस्ट्रेंट को नाम दे दें कोई ना कोई, तो मैं इसको नाम देना चाहता हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ रोल अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर पीके, ये इसको नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड देन यू हैव टू राइट प्राइमरी की, एंड प्राइमरी की के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसमें कॉलम का नाम बताएंगे जिसको प्राइमरी की बनाना है, तो लिखा है रोल नंबर। ये कमांड याद रखें, ये मैंने दो तरीके हैं प्राइमरी की बनाने के। एक, जब टेबल बना रहे हो उस वक्त इफ यू वांट टू क्रिएट प्राइमरी की, तो जस्ट राइट प्राइमरी की
ये वाला वर्ड लिखेंगे तो प्राइमरी की बन जाएगा ये कॉलम। लेकिन इफ the primary key, if the column is already created or the table is already created and then you want to add primary key constraint, then you have to write alter table, then the table name and add constraint। ये दो कीवर्ड लिखने पड़ेंगे। add कीवर्ड है, constraint भी कीवर्ड है। उसके बाद उसको नाम दे दें, नाम अपनी मर्जी से दे सकते हो। primary key is again a name and then the column name जिसको primary key बनाना है। so this is what you are adding primary key later on। उसके बाद इसको रन करें तो ये देखें टेबल अल्टर हो चुका है। और अब ये कॉलम जो था आपका रोल नंबर कॉलम इज नाउ क्रिएटेड एज प्राइमरी की, ठीक है। और इस कंस्ट्रेंट का नाम क्या रखा है मैंने, रोल नंबर कॉलम। अच्छा, बाद में आपको इसमें अगर टेबल में डेटा इंसर्ट करनी हो तो वो सेम इसी तरह होगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और उसमें डेटा इंसर्ट। अच्छा, अब आपको थोड़ी देर के बाद याद आया कि यार ये कंस्ट्रेंट जो मैंने बनाया ये गलत बन गया है, इसको नहीं बनाना था प्राइमरी की, बल्कि किसी और कॉलम को प्राइमरी की बनाता था, ईमेल को बनाना था। फॉर एग्जांपल ईमेल कॉलम को मैं प्राइमरी की बनाना चाहता था, लेकिन गलती से मैंने रोल नंबर कॉलम को बना दिया। तो अब क्या करूं, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूं। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे अल्टर टेबल, ठीक है, टेबल का नाम std3 फॉर एग्जांपल, एड की जगह लिखोगे ड्रॉप, ठीक है, और कंस्ट्रेंट, तो ये कंस्ट्रेंट लिखोगे और कंस्ट्रेंट के बाद उसका नाम दोगे। तो किसको डिलीट करना चाहता हूँ, इस कंस्ट्रेंट को, तो ये कंस्ट्रेंट इसका नाम कॉपी करें, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये कंस्ट्रेंट का नाम तो लिखा है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब है डिलीट करो, और कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम, ठीक है, तो ये उसको डिलीट कर देगा। तो यानी प्राइमरी की ये हट जाएगा इस कॉलम से। तो ये देखें अल्टर हो गया टेबल, यानी कि कॉलम इस प्राइमरी की इसके अंदर से खत्म हो गया। इसको मैं दोबारा डिस्क्राइब करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये ऐसा हो भी रहा है या नहीं। सो ट्राई करते हैं इसको दोबारा से, ठीक है। सो डिस्क्राइब एंड देन डिस्क्राइब, और टेबल का नाम है std3, ठीक है, एंड देन जस्ट एग्जीक्यूट इट। तो आपको ये नजर आएगा, देखें रोल नंबर कॉलम है और ये प्राइमरी की कोई भी नहीं है अभी तक, ठीक है, नो कॉलम इस प्राइमरी की। अब मैं इसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, प्राइमरी की रोल नंबर को, तो ये वाली कॉलम, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये देखें अल्टर हो गया। अब दोबारा से इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो दोबारा डिस्क्राइब किया तो अब इसके सामने देखें 1 लिखा है। 1 का मतलब है कि ये कॉलम जो है रोल नंबर कॉलम इज योर प्राइमरी की नाउ। इस कॉलम को अब दोबारा डिलीट करना चाहता हूँ, प्राइमरी की खत्म करना चाहता हूँ, तो ये दोबारा से इस कमांड को चलाऊंगा। लिखा है अल्टर टेबल std3 ड्रॉप कंस्ट्रेंट, ड्रॉप का मतलब डिलीट कर दो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को, और डिलीट किया तो ये देखें कंस्ट्रेंट हट गया। दोबारा से इसको अब हम रन करते हैं डिस्क्राइब करके। तो डिस्क्राइब करेंगे तो ये देखें इसमें से प्राइमरी की जगह आगे 1 जो लिखा था वो हट गया है, यानी कि कंस्ट्रेंट आपने डिलीट कर दिया। अब इसमें अगर टेबल बनाते वक्त आप उसको प्राइमरी की बनाना चाहे तो उसके साथ सिंपल आपने ये लिखना होगा, कॉलम लिखने के बाद स्पेस देके उसको नाम दे देंगे प्राइमरी, ठीक है, इस तरह से प्राइमरी की ऐसे, तो ये कॉलम बना देगा, ठीक है, रोल नंबर और उसको प्राइमरी की बना देगा। लेकिन अगर आप उसको फॉर एग्जांपल कोई नाम देना चाहते हैं और उसके बाद प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो ये जहाँ पे लिखा था कंस्ट्रेंट यूनिक, इसकी जगह फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कंस्ट्रेंट और उसके बाद लिखूं उसका नाम दूं, नाम में देना चाहता हूँ रोल अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर पीके फॉर एग्जांपल, और उसके बाद स्पेस देके लिखूंगा प्राइमरी की स्पेस, ठीक है, और उसके बाद उसको कॉलम बता दूंगा, तो मैं लिखूंगा रोल अंडरस्कोर नंबर। इस तरीके में और इस तरीके में क्या फर्क है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा समझिएगा। ये तरीका जो है, यहाँ पे अगर प्राइमरी की लिखते हैं आप लोग डायरेक्टली ऐसे प्राइमरी की, तो इसको आप कोई नाम नहीं दे रहे हो, ठीक है, इसको आप कोई नाम नहीं दे रहे हो। तो अगर आप नाम नहीं दे रहे हो इसको कोई भी, तो इसको कंप्यूटर यानी कि सिस्टम इसको ऑटोमेटिक नेम दे देगा, और उसको आप कहेंगे सिस्टम नेम्ड प्राइमरी की है, यानी कि उसको सिस्टम ने अपनी मर्जी से कोई नाम दे दिया है और उसको प्राइमरी की बना दिया है रोल नंबर कॉलम को। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से नाम देना चाहते हैं तो फिर आप सबसे एंड में आके जब कॉलम्स लिख चुके हो तो उसके बाद आप लिखेंगे कंस्ट्रेंट, उसको नाम दे दें कोई ना कोई। तो नाम मैंने दिया है रोल अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर पीके, फिर लिखेंगे प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है, और उसके बाद रोल नंबर और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। और उसमें जो कंस्ट्रेंट बनेगा उसका नाम होगा रोल अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर पीके, उसका नाम होगा, और उसके अंदर आपने ये
रोल नंबर कॉलम को प्राइमरी की बनाया। तो लेट्स ट्राई इट अगेन। तो इसको टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, तो इसमें शायद 2 मरतबा प्राइमरी की लिखा है मैंने। ये हटाता हूँ मैं इसको और उसके बाद इसको रन करते हैं। तो ये देखिए टेबल क्रिएट हो गया। तो एक तरीका था जिसमें नाम नहीं दे रहे थे, यहाँ पे डायरेक्टली प्राइमरी की लिख रहे थे, ठीक है। अब दूसरा तरीका बताया जिसमें कंस्ट्रेंट, उसका नाम दिया है और उसके बाद प्राइमरी की बनाया है उसको। एक और टेबल बनाते हैं std5, ठीक है। अब इसको रोल नंबर, इस ईमेल कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल, ठीक है, अंडरस्कोर pk 5 और उसके बाद प्राइमरी की, और रोल नंबर की जगह इसको मैं ईमेल को प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ तो लिखेंगे ईमेल, ठीक है। एंड देन इफ यू रन इट, तो ये ईमेल कॉलम को इसने प्राइमरी की बना दिया है। और ये आपके पास, इसको डिस्क्राइब करें अगर 5 को, तो यूल सी के आपके पास प्राइमरी की जो होगा 1, ये ईमेल के सामने लिखा हुआ है, देयर यू गो, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। ये प्राइमरी की बनाने का तरीके बता दिए। 3 चीजें बताई हैं प्राइमरी की क्रिएट करने की, याद रखिएगा। एक, डायरेक्टली कॉलम नेम के साथ स्पेस देके प्राइमरी की बना दें, लेकिन इसमें आप नाम नहीं दे सकेंगे, नाम उसको सिस्टम दे देगा। दूसरा, टेबल को अगर नाम ही, कॉलम को कंस्ट्रेंट को अगर नाम देना होगा तो लिखोगे कंस्ट्रेंट, उसका नाम रखोगे, फिर लिखोगे प्राइमरी की और उसका नाम कॉलम का बताओगे, तो ये उसको एक नाम दे देगा, ठीक है। और वो उसको, उसके अंदर जो है वो उस कॉलम को प्राइमरी की बनाएगा और उसका एक नाम होगा। और ये दूसरा तरीका है जब टेबल बनाते हैं उस वक्त। लेकिन अगर टेबल बन चुका है उसके बाद आप प्राइमरी की बनाना चाहेंगे तो लिखेंगे अल्टर टेबल, एड का कीवर्ड लिखेंगे टेबल के नाम के बाद, कंस्टेंट कीवर्ड लिखेंगे, उसको नाम देंगे कोई ना कोई, और उसके बाद प्राइमरी की और उसका कॉलम बताएंगे, तो वो उसको प्राइमरी की बना देगा। कंस्ट्रेंट को डिलीट कैसे किया जाता है, तो लिखता है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट और उस कंस्ट्रेंट का नाम, चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे वो फॉरेन की हो, चाहे वो नॉट नल हो, चाहे वो यूनिक हो, कोई भी कंस्ट्रेंट हो, डिलीट इसी तरह से होगा जैसे बताया है, ठीक है। सो ये कंस्ट्रेंट को लगाने का तरीका था प्राइमरी की का। सो ये इसके एग्जांपल्स पड़े हुए स्लाइड्स में, यू कैन गो थ्रू देम, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इसके बाद। सो ये कंस्ट्रेंट, ये इसका नाम, डिपार्टमेंट और आईडी अंडरस्कोर पीके, प्राइमरी की लिखा और उसके बाद डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ये कॉलम का नाम दिया, तो ये इसने उसको प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने फॉरेन की बनानी हो तो फॉरेन की कैसे बनती है पहले ये देख लें इस डायग्राम में, कि डिपार्टमेंट की टेबल है, उसमें है डिपार्टमेंट की आईडी कॉलम, ये उसका ये प्राइमरी की कॉलम है जिसमें यूनिक वैल्यूज है, देखें 10 20 50 60 80 ये यूनिक वैल्यूज है। और ये डिपार्टमेंट्स का टेबल है और डिपार्टमेंट्स की आईडी उसमें प्राइमरी की होगी। याद रखें नाम से भी पता चलता है, जैसे स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट आईडी उसकी प्राइमरी की है, टीचर्स है तो टीचर आईडी उसकी प्राइमरी की है, कोर्स है तो कोर्स आईडी उसकी प्राइमरी की होगी, ठीक है। कार है तो कार आईडी उसकी प्राइमरी की होगी, बस है तो बस आईडी उसकी प्राइमरी की होगी। नाम से हम एक तो पहचानते हैं इसको नॉर्मली, नाम हम वैसा ही लगते हैं जैसे उसकी एंटिटी का नाम होता है। और दूसरा जो जो प्राइमरी की होती है उसकी वैल्यू यूनिक होती है, आपको पता है, नॉट नल होती है, ठीक है। अब वो कॉलम अगर किसी दूसरे टेबल में बनता है जाके तो वहां पर वो यूनिक नहीं होता, वहां पे डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है। और वहां पर वो रिपीट भी हो सकता है, तो वहां पर वो जो कॉलम होगा वो वहां पे फॉरेन की बन जाएगा, वो उसको रिपीट कर सकते हैं। यानी कि ये देखें यहाँ से ये एरो शो करता है कि इस टेबल में, यानी कि एम्प्लॉयज की टेबल में, एम्प्लॉयज की टेबल में डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की नहीं होगा, उसमें एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की होगा। मैंने कहा ना नाम से पता चलता है कि प्राइमरी की क्या होगा, एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की होगा। अगर कोई आपसे कहता है कि एम्प्लॉयज टेबल में डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है तो ये बन सकता है, लेकिन वो सही नहीं है, नाम ऐसा नहीं रखना चाहिए। एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉयज आईडी जो है प्राइमरी की होना चाहिए। इसी तरह से डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की होना चाहिए। इसी तरह से लोकेशन की टेबल में लोकेशन आईडी प्राइमरी की होना चाहिए, कोर्सेज के टेबल में कोर्स आईडी प्राइमरी की होना चाहिए। लेकिन अगर वो कॉलम किसी और टेबल में जाता है तो वहां जाके वो फॉरेन की बनेगा, ठीक है। और फॉरेन की डुप्लीकेट भी होता है, ये देखें डुप्लीकेट है 90 90 90 3 बार लिखा है, 60 60 60 3 बार लिखा है, यानी कि ये डुप्लीकेट भी है, यानी कि रिपीट भी हो रहा है। और ये वैल्यूज प्राइमरी की के साथ मैच भी हो रही है, यहाँ पे 90 भी होगा, यहाँ 60 भी होगा, ये देखिए 60 है ना, तो यहाँ पे 60 3 बार आ रहा है।
90 भी होगा, डॉट डॉट का मतलब है इसमें और भी रिकॉर्ड्स हैं। तो बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉइज काम करते हैं, ये देखें ये सारे एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनकी आईडी यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो जैसे मैं आप स्टूडेंट को समझाऊं अगर इस तरह से कि आप सारे स्टूडेंट किसी ना किसी डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं, कोई फिजिक्स में पढ़ता होगा, कोई केमिस्ट्री में पढ़ता होगा, कोई सॉफ्टवेयर में, कोई आईटी में, तो हर कोई ना कोई स्टूडेंट किसी ना किसी डिपार्टमेंट में पढ़ता है। तो हर स्टूडेंट के सामने डिपार्टमेंट आईडी होगी उसकी, तो डिपार्टमेंट आईडी वहां पर फॉरेन की होगी और डिपार्टमेंट्स के टेबल में वो प्राइमरी की होगी। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा टेबल को एक्सेल में पहले मैं आपको समझा दूं, फिर इसकी कोडिंग भी थोड़ी सी दिखा देता हूँ कैसे होगी। तो इसका आइडिया कुछ इस तरह है, देखें कि हमारे पास एक तो कॉलम बनेगा डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, ये डिपार्टमेंट आईडी जो कि डीपीटी आईडी में इसका नाम रख रहा हूँ, और ये उसका नाम है डिपार्टमेंट का, तो डीपीटी अंडरस्कोर नेम उसका डिपार्टमेंट का नाम रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट करते हैं और उसका नाम रखते हैं स्टूडेंट टेबल, जिसमें स्टूडेंट आईडी उसकी प्राइमरी की होगी, ठीक है। और दूसरा कॉलम इसमें होगा नेम स्टूडेंट का, ठीक है। और तीसरा कॉलम होगा इसमें डिपार्टमेंट आईडी, ताकि पता चले कि ये स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ता है। तो ये डिपार्टमेंट्स का टेबल हो गया हमारा, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं डिपार्टमेंट्स टेबल, यानी कि डीपीटी टेबल, डीपीटी 5। और ये स्टूडेंट का टेबल है और जिसको नाम मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल एसटीडी टेबल, ठीक है, स्टूडेंट्स टेबल फॉर एग्जांपल, पूरा नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स टेबल। अब इसमें रिकॉर्ड कुछ इस तरह इंसर्ट होंगे कि हमारे पास डिपार्टमेंट है 1 जिसका नाम है आईटी, दूसरा डिपार्टमेंट है 2 जिसका नाम है सॉफ्टवेयर, तीसरा डिपार्टमेंट में 3 जिसका नाम है केमिस्ट्री, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास चौथा डिपार्टमेंट है, चौथा डिपार्टमेंट हमारे पास है 4 जिसका नाम है फिजिक्स फॉर एग्जांपल। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा इंसर्ट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट नंबर 1 फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, रोल नंबर 1 है उसका, नाम उसका अली है और वो आईटी में पढ़ता है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1। तो 1 का मतलब होगा कि वो 1 का मतलब क्या है कि वो आईटी में पढ़ता है, ठीक है। 2 रोल नंबर 2 और इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल अहमद और ये आईटी में पढ़ता है, तो उसके सामने भी लिखेंगे 1। तो ये देखें रिपीट हो रहा ना, ये 1 1 दो मरतबा रहा है, यानी कि ये आईटी डिपार्टमेंट 2 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से 3 यहाँ पे पढ़ता है खान फॉर एग्जाम्पल और ये पढ़ता है फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ लिखूंगा 4, ठीक है। चौथा स्टूडेंट है, इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल जिया और ये हमारे पास पढ़ता है फॉर एग्जाम्पल ये भी फिजिक्स में पढ़ता है, तो यहाँ लिखूंगा 4। तो ये 4 का मतलब क्या है, 4 पे देखें फिजिक्स है तो इसका मतलब ये फिजिक्स में पढ़ता है, 1 का मतलब है कि ये आईटी में पढ़ता है। इसी तरह से जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबके सामने डिपार्टमेंट की आईडी होगी। तो ये कॉलम क्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें रिपीटेड वैल्यूज है और ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इस कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कॉलम हमारा दिस कॉलम इज योर फॉरेन की और ये कॉलम जो है ये आपका प्राइमरी की है। इसको मैं कलर दे रहा हूँ जो है वो फॉर एग्जांपल ब्लू, ब्लू कलर इज योर प्राइमरी की एंड दिस रेड कलर इज योर फॉर एग्जांपल, रेड कलर जो है इसको हम देते हैं और इसमें फॉन्ट्स ब्लैक कर देते हैं और ये आपकी फॉरेन की है, ठीक है। तो इस प्राइमरी की को इस फॉरेन की के साथ मिलाना है हमने, इस चीज को आप लोग कहते हो प्राइमरी की और यहाँ पर इसको कहते हैं फॉरेन की। यहाँ पे भी नाम इसका डिपार्टमेंट आईडी है, इधर भी नाम इसका डिपार्टमेंट आईडी है। नाम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन नाम हम नॉर्मली नाम सेम रखते हैं, डिफरेंट नहीं रखते। अब बस आते हैं और इसको बना के दिखाता हूँ, हाउ टू क्रिएट फॉरेन की, ठीक है, बना के दिखाता हूँ। तो लेट्स क्रिएट बोथ टेबल्स। पहले फर्स्ट टेबल बनाते हैं डिपार्टमेंट्स का, तो लिखते हैं क्रिएट टेबल और इसका नाम रखते हैं डीपीटी 5, ठीक है। और डीपीटी 5 के अंदर कॉलम बनाते हैं, तो पहला कॉलम था डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप रखते हैं नंबर और इसके अंदर मैंने इसकी साइज बता दी है 3 और इसका नाम डिपार्टमेंट का रखेंगे, तो मैंने इसका नाम रखा है डीपीटी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और इसको मैं डेटा टाइप दे रहा हूँ वारचार और वारचार में इसकी साइज रख रहा हूँ 30, ठीक है। ये टेबल बनाते हैं। अच्छा, इसको प्राइमरी की बनाते हैं, तो इसके सामने मैं लिखता हूँ प्राइमरी की, तो ये प्राइमरी की बन जाएगा, ठीक है। ये कॉलम मेरा प्राइमरी की कॉलम बन जाएगा। सो लेट्स रन इट और इसको प्राइमरी की बनाते हैं। ये देखें ये टेबल क्रिएट हो गया डिपार्टमेंट 5 और डिपार्टमेंट 5 इसका नाम है और डीपीटी आईडी जो है अंडरस्कोर आईडी रखना था लेकिन डी लिख दिया है मैंने और ये प्राइमरी की इसका कॉलम बनाया।
ठीक है। अच्छा, दूसरा टेबल भी बनाते हैं। सो क्रिएट टेबल अगेन, और इसका नाम रखते हैं std5, इसका नाम भी std5 रखते हैं, और इसके अंदर कॉलम्स बनाते हैं। पहला कॉलम हमारे पास है रोल नंबर फॉर एग्जांपल, या आईडी था, मैं रोल नंबर रख रहा हूँ, ठीक है। और उसकी डेटा टाइप रखते हैं फॉर एग्जांपल नंबर, और डेटा टाइप साइज इसकी 3, और इसको प्राइमरी की बनाते हैं। इसकी प्राइमरी की है ये स्टूडेंट टेबल का, ठीक है। और ये प्राइमरी की बन गया। उसके बाद स्टूडेंट का नाम, तो उसका नाम कॉलम देते हैं एफ नेम, और ये वारचार बनाते हैं इसको, ठीक है, वारचार 30 फॉर एग्जांपल। और इसके बाद मैंने इसको स्पेस दिया, कॉमा के बाद अब मैं तीसरा कॉलम बनाना चाहता हूँ डिपार्टमेंट आईडी, जो कि फॉरेन की होगा डिपार्टमेंट टेबल का। तो मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और इसका डेटा टाइप रखना चाहता हूँ नंबर, और इसकी साइज रखना चाहता हूँ 3। उसके बाद कॉमा लगा के एंटर करके दूसरी लाइन पे आ रहा हूँ। ये आप चाहें तो सेम लाइन पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं दूसरी लाइन पे आ रहा हूँ ताकि फॉरेन की आपको इजीली समझ में आए। अब आप फॉरेन की के लिए लिखोगे कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट के बाद आप लिखेंगे कंस्ट्रेंट का नाम। तो नाम मैं किसको बनाना चाहता हूँ, इस कॉलम को फॉरेन की बनाना चाहता हूँ, इस वाले को डिपार्टमेंट आईडी को। तो मैं लिखूंगा dpt अंडरस्कोर id अंडरस्कोर एफ के मतलब फॉरेन की। नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, याद रखें। मैं इसको नाम ये देना चाहता हूँ dpt अंडरस्कोर id अंडरस्कोर एफ के, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा फॉरेन, उसके बाद मैं लिखूंगा फॉरेन की, ठीक है, FOREIGN फॉरेन की स्पेस, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद फॉरेन की किसको बनाना चाहता हूँ, इसको डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को, इसको। तो लिखेंगे dpt अंडरस्कोर आईडी, ब्रैकेट ओवर करेंगे। अब किसके साथ बनाना चाहता हूँ फॉरेन की, ये फॉरेन की किसकी फॉरेन की है, डिपार्टमेंट्स टेबल में इस कॉलम की प्राइमरी की है, फॉरेन की है। डिपार्टमेंट 5 के अंदर डिपार्टमेंट आईडी कॉलम जो है ये इसकी प्राइमरी की है, जिसके साथ इसको फॉरेन की बनाना है। तो लिखेंगे रेफरेंसेस, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस का मतलब है कि कौन सी प्राइमरी की है जिसका ये फॉरेन की बनना चाहता है। तो डिपार्टमेंट 5 टेबल है, तो लिखेंगे dpt5 ब्रैकेट स्टार्ट, और इसका कौन सा कॉलम, dpt id, तो लिखेंगे dpt अंडरस्कोर डी, ये कॉलम है जिसके साथ इसकी फॉरेन की बनाना है। दोबारा देखें मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम दिया है, नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। फॉरेन की ये वर्ड है, लिखना पड़ेगा प्राइमरी की, जैसे लिख रहे थे ऐसे फॉरेन की। किस कॉलम को बनाना है, उस कॉलम का नाम, इस कॉलम को फॉरेन की बनाना है, तो लिखा है फॉरेन की, ब्रैकेट में डिपार्टमेंट आईडी कॉलम का नाम। किस टेबल के साथ प्राइमरी की के साथ बनाना है, तो उस टेबल के लिए लिखना पड़ेगा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब है कि आप रेफर कर रहे हो किसको, इस टेबल को, डिपार्टमेंट आईडी को, तो ये लिखा है डिपार्टमेंट टेबल। और डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को, तो ये उस कॉलम का नाम दिया यहाँ पे। तो इस टेबल के इस प्राइमरी की के साथ ये फॉरेन की बनना चाह रहा है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर है। इसको अब रन करते हैं। तो नेम ऑलरेडी यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो ये टेबल std5 प्रॉबेबली मौजूद होगा पहले से, और डिपार्टमेंट आईडी शायद पहले से मौजूद हो, तो इसलिए इसका नाम भी 1 कर देते हैं। और इसके बाद इसको रन करते हैं दोबारा से। तो ये देखें टेबल क्रिएट हो गया, और ये इसका फॉरेन की भी बन गया, ठीक है। अब इसको अगर आप डिस्क्राइब करें std5 को std6 करते हैं टेबल का नाम, ठीक है। और इसको अगर रन करें std5 std6, और लेट्स चेक इट आउट कि ये हमारे पास टेबल बन गया या नहीं बना है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। सो यस इट्स क्रिएटेड, और ये देखें डिपार्टमेंट आईडी है, नंबर उसकी डेटा टाइप है 3 है, स्केल 0, प्राइमरी की नहीं है ये, और नलेबल ये हो सकता है नल, ठीक है। और अगर इसके साथ फॉरेन की देखने हो तो आपको मैंने एक क्यूरी बताई थी, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स, तो वो कंस्ट्रेंट्स भी नजर आएंगे कि कौन सा कंस्ट्रेंट किस टेबल के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो ये आपको कंस्ट्रेंट्स भी दिखाएगा कि कौन कौन से कंस्ट्रेंट आपने बनाए हुए हैं। तो लिखेंगे कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, एंड देन रन इट। ये देखें कंस्ट्रेंट बन चुके हैं। इसके अंदर अगर हम जाके देखें तो ये देखें डिपार्टमेंट आईडी अंडरस्कोर पी के, ये डिपार्टमेंट आईडी की प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है। और इसको मैं 100 करता हूँ ताकि सारे कंस्ट्रेंट नजर आए हमें, कि हमने जो बनाए हैं वो नजर आए।
So we can see them. Command not terminated properly. Now let's check it out. ये देखें, ये कंस्ट्रेंट बनाया था अभी, ये देखें डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर एफ के। आर का मतलब है रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट है, पी का मतलब है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, ठीक है, सी का मतलब है चेक का कंस्ट्रेंट है, यू का मतलब है कि यूनिक कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो आर का मतलब रिलेशन कंस्ट्रेंट है, रिलेशनशिप, और ये एसटीडी टेबल का नाम है, और एच आर यूजर ने ये बनाया है, यूजर का नाम बताया है इसने, ठीक है। कंस्ट्रेंट का नाम मैंने नहीं दिया था शायद, या पता नहीं दिया था, सिस्टम ने उसको नाम दिया है नो एक्शन इनेबल्ड कंस्ट्रेंट, भी कंस्ट्रेंट यूज में है, ठीक है। और ये इसके अंदर उसने कंस्ट्रेंट की जब बनाया था उसकी डेट है, आज की डेट में ये बना है, और ये उसको आपने पूरी डेटा इसमें दी हुई है, आप इसको देखें तो ये ऊपर हेडिंग भी दी है, कॉलम बताए हुए हैं कि ये किस चीज को शो कर रहा है, ठीक है। ओनर कौन है, कंस्ट्रेंट का नाम क्या है, डिलीट पे क्या रूल अप्लाई होगा, स्टेटस क्या है, इनेबल है या डिसेबल है, ये वैलिडेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ये सब चीजें उस पर मेंशन है, जाके देख सकते हो। सही है। सो कंस्ट्रेंट प्राइमरी की बनाना सिखा दिया है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, रोल नंबर, उसका डेटा टाइप, ये उसको प्राइमरी की बनाया। अब ये दूसरा कॉलम बनाया डिपार्टमेंट आईडी, और उसका डेटा टाइप नंबर रखा है, इसको फॉरेन की बनाना चाह रहा था, तो लिखा है कंस्ट्रेंट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर FK1, नाम आप कुछ भी दे सकते थे, फॉरेन की वर्ड लिखना है आपने लाजमी, उसके बाद जिस कॉलम को फॉरेन की बनाना है उस कॉलम का नाम, तो मुझे इसको बनाना था तो मैंने इसका नाम लिखा है, ठीक है। रेफरेंसेस से आप लोग रेफर करना चाह रहे हैं, तो ये प्राइमरी की टेबल था TPD5, इसको मैंने लिखा है रेफरेंसेस, और टेबल का नाम, और उसके बाद कॉलम का नाम। तो ये प्राइमरी की कॉलम है इस टेबल का, और इस टेबल के अंदर ये फॉरेन की है, इसके साथ आपने इसको फॉरेन की बनाया। सो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा ग्रुप पे, वहां पे आपने इनको सॉल्व करना है और मुझे आपने ईमेल करना है, दिखाना है, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये फॉरेन की के एग्जांपल्स दिए हुए हैं स्लाइड्स में भी, इनको चला के देखना है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा शुरू में कंस्ट्रेंट बनाना, मैं भी समझ में थोड़ा सा मुश्किल में आ रहा होगा, लेकिन इसका तरीका ये है कि आप लोग मल्टीपल टेबल बनाना, पहले पेन पेपर उठाना या एक्सेल शीट पे ऐसे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, उसके बाद जाके उसको क्यूरी बना के उसको इम्प्लीमेंट करना, तो वो फिर इजीली समझ में भी आ जाएगा और आपसे इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। इसमें 3 चीजें रहती है बस आखिरी इस चैप्टर की, दोज आर ऑन डिलीट कैस्केड एंड ऑन डिलीट सेट नल, ये 2 चीजें रहती हैं, बाकी ये पढ़ा दिया। फॉरेन की रेफरेंसेस बता दिया, रेफरेंसेस का मतलब है जिस टेबल के साथ प्राइमरी की हो उसके साथ बनाना हो, तो रेफरेंसेस में टेबल का नाम बताना होगा और प्राइमरी की कॉलम का नाम बताना होगा, ठीक है। ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन डिलीट सेट का मतलब क्या है, ये थोड़ा समझा देता हूँ इसमें। ये देखें, सपोज करें कि अगर मैं इस आईटी को डिलीट कर देता हूँ, रिकॉर्ड डिलीट कर दी, ये मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए, अब ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई हो 1 1, या ये डिलीट हो जाए ऑटोमेटिकली। अगर मैंने प्राइमरी की वैल्यू डिलीट कर दी, यहाँ पे प्राइमरी की वैल्यू 1 थी, ठीक है, और आईटी लिखा था, अब सपोज करें कि यूनिवर्सिटी ने आईटी डिपार्टमेंट बंद कर दिया तो ये डिलीट करना होगा इस टेबल से मुझे, तो ये मैंने डिलीट कर दिया अगर फॉर एग्जांपल, तो ये स्टूडेंट के सामने तो लिखा हुआ है 1 1, इसका क्या होना चाहिए, ये भी या तो इसका एक तरीका तो ये है कि ये दोनों डिलीट कर दूं, स्टूडेंट भी ऐसे, ठीक है, डिलीट कर दिया, या फिर क्या करूं कि इनको नल कर दूं, ठीक है, ये दोनों कॉलम की वैल्यूज जो थी ये नल हो जाए, खाली हो जाए। तो इन दोनों चीजों को आप कहते हो कैस्केड डिलीट। कैस्केड डिलीट का मतलब है कि अगर इधर से कोई डिलीट हो वैल्यू प्राइमरी की से, ठीक है, प्राइमरी की से अगर कोई वैल्यू डिलीट हो तो फॉरेन की वैल्यू भी डिलीट हो जाए, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये प्राइमरी की वैल्यू सपोज फिजिक्स 4, ये डिलीट हो गया, आप ये डिपार्टमेंट खत्म कर दिया हमारी यूनिवर्सिटी में, ये डिलीट हो गया, तो ये स्टूडेंट भी डिलीट हो जाए, ये स्टूडेंट भी नहीं रहेंगे अब, क्योंकि डिपार्टमेंट डिलीट हो गया तो स्टूडेंट कहाँ रहेंगे, स्टूडेंट भी डिलीट हो चुके। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि भले डिपार्टमेंट डिलीट हो जाए लेकिन स्टूडेंट रहेंगे उसके बाद भी, तो फिर आप इसको नल कर दें, यानी कि डिपार्टमेंट आईडी उसकी खाली छोड़ दें, क्योंकि ये रूल है कि फॉरेन की वैल्यू नल हो सकती है
या फिर मैच होनी चाहिए प्राइमरी की के साथ, क्योंकि आपने यहाँ से डिलीट कर दिया अगर, तो फिर इधर से भी डिलीट करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने यहाँ से डिलीट कर दिया है तो फिर इधर नल छोड़ दें, खाली छोड़ दें इसको। ठीक है, यही दो तरीके हैं। तो इन दो चीजों को ये कहता है, दो रूल्स हैं। एक कहता है ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब है कि प्राइमरी की वैल्यू डिलीट हो अगर, तो फॉरेन की में भी डिलीट कर देना ऑटोमेटिकली। और अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका यह है कि अगर प्राइमरी की वैल्यू डिलीट हो तो यहाँ पे नल सेट कर देना। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल आपने क्या लिखना होगा, आपने सिंपल कंस्ट्रेंट के लिए लिखना होगा ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, रेफरेंसेस के बाद लिखना होगा, रेफरेंसेस के बाद लिखोगे ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट सेट नल, ये दो चीजें लिखनी होंगी। ठीक है, या तो नल कर दें या तो डिलीट कर दें। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। पहले मैं ये कंस्टेंट डिलीट करता हूँ, ये वाला कंस्टेंट डिलीट करते हैं और दोबारा लगाते हैं इसको। ठीक है, तो ये आप, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो लिखेंगे टेबल का नाम था std6 और इसमें है डिपार्टमेंट आईडी। कंस्टेंट ये है ना जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट आईडी अंडरस्कोर fk1। तो लिखेंगे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर fk1, इसको डिलीट करते हैं कंस्टेंट को, और ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, कंस्टेंट डिलीट हो गया। अब मैं इसमें कंस्टेंट लगाना चाहता हूं तो लिखेंगे वही सेम चीज, कंस्टेंट डिपार्टमेंट आईडी अंडरस्कोर fk1, फॉरेन की, कॉलम का नाम, रेफरेंसेस, डिपार्टमेंट की वही नाम, उसके बाद स्पेस देके यहाँ पे सिर्फ लिखोगे ऑन डिलीट। ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड, कैस्केड ये चीज लिखोगे। ये सेम चीज जो यहाँ पे थी वही कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, ये चीज मैंने सिर्फ यहाँ लिखी है स्पेस के बाद। तो ये क्या करेगा, ये टेबल बना देगा। ठीक है, और डिलीट का कंस्टेंट के ऊपर रूल लगा देगा कि अगर प्राइमरी की डिलीट होगी तो यहाँ पे फॉरेन की वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो नेम ऑलरेडी इन यूज, तो इसको टेबल 6 की जगह पे टेबल 7 करते हैं। और फॉरेन की का कंस्टेंट पहले ही डिलीट कर चुका था, मुझे अल्टर करके लगाना था, लेकिन मैं अब टेबल ही नया बना रहा हूँ, टेबल 7। सो ये देखें टेबल क्रिएटेड और ऑन कैस्केड डिलीट भी लगा दिया है। अब इसमें डेटा इंसर्ट करके चेक कर देते हैं कि वाकई में ऐसा होता है कि डिलीट करते हैं तो क्या वहां पे डेटा डिलीट हो रहा है। तो आप लिखें इंसर्ट इनटू, और डिपार्टमेंट का नाम लिखें dpt5 और उसकी वैल्यूज दे दें। ठीक है, वैल्यूज, वैल्यूज में मैंने पहला डिपार्टमेंट इंसर्ट किया है 1 और उसका नाम रखा है IT। ठीक है, और इसको रन करते हैं तो ये डिपार्टमेंट की वैल्यू 5 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और डिपार्टमेंट इंसर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, और इसकी प्राइमरी की वैल्यू है 2 फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसको हम रन करते हैं 2। ठीक है, एक और इंसर्ट करते हैं 3 और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंसर्ट करते हैं EL। 3 डिपार्टमेंट्स इंसर्ट कर दिए मैंने। ठीक है, अब हम इसको एक जो है वो स्टूडेंट इंसर्ट करते हैं। 3-4 स्टूडेंट इंसर्ट करने के लिए लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और इसके बाद टेबल का नाम बताएंगे, तो std7 इसका नाम रखा था टेबल का, और उसके बाद वैल्यूज दे देंगे। ठीक है, तो वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद उसको आप वैल्यूज इंसर्ट करें। तो मैंने लिखा वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद पहला स्टूडेंट है रोल नंबर 1, उसका नाम है अली, और उसका डिपार्टमेंट आईडी है फॉर एग्जांपल 1, यानी कि वो IT में पढ़ता है। ठीक है, सही है, और इसको अब हम रन करते हैं। ये हो गया हमारा स्टूडेंट नंबर 1 इंसर्ट। इसके बाद एक और स्टूडेंट इंसर्ट करते हैं 2। ठीक है, और उसका नाम है अहमद। ठीक है, और इसको जो है हम लोग इसमें इंसर्ट करते हैं, ये भी IT में पढ़ता है तो ये भी 1 रखते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नंबर 3, और इसका नाम है सपोज करें खान, और ये हमारे पास पढ़ता है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में, सपोज तो IT 2 कर देता हूँ उसकी मैं। ठीक है, चौथा स्टूडेंट, एक आखिरी स्टूडेंट इंसर्ट करते हैं 4, और इसका नाम है फॉर एग्जांपल जिया। ठीक है, और जिया, और ये हमारे पास डिपार्टमेंट 2 में यानी कि सॉफ्टवेयर में ही पढ़ता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब मैं आपको जल्दी से इनके डेटा दिखाता हूँ और फिर डिलीट ऑन कैस्केड का ऑपरेशन चेक करते हैं कि परफॉर्म होता है या नहीं। तो लेट्स चेक आउट। तो पहले डिपार्टमेंट 6-7-5 की डेटा चेक करते हैं। तो देखें डिपार्टमेंट 5 में ये देखें 3 डिपार्टमेंट्स हैं, IT, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट की दोबारा कमांड लिख रहा हूँ, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम std7।
जो 7 टेबल बनाया था अभी, उसमें देखते हैं कि स्टूडेंट कितने हैं। तो ये देखें 2 पे अहमद है, 1 रोल 1 मतलब ये आईटी में पढ़ता है। 4 रोल नंबर जिया, ये डिपार्टमेंट नंबर 2 यानी कि सॉफ्टवेयर में पढ़ता है। रोल नंबर 1 अली है, जो डिपार्टमेंट नंबर 1 यानी कि आईटी में पढ़ता है। रोल नंबर 3 खान है, जो कि डिपार्टमेंट 2 यानी कि सॉफ्टवेयर में पढ़ता है। ठीक है, इसको अगर ऑर्डर बाय लगाओगे तो ये सॉर्ट भी हो जाएगा। ऑर्डर बाय रोल नंबर अगर करोगे तो ये रोल सीक्वेंस में दिखाएगा। फिर इससे पहले कि ये चीज आप मुझसे पूछो, मैं पहले ही करके दिखाता हूँ। ये देखें रोल नंबर 1 2 3, ये 1 मतलब आईटी में पढ़ते हैं, 2 मतलब सॉफ्टवेयर में पढ़ते हैं। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास जो आईटी डिपार्टमेंट था वो डिलीट हो गया, खत्म हो गया, अब हमारे पास नहीं है मौजूद, तो मैं डिलीट करना चाहता हूँ आईटी डिपार्टमेंट को। तो लिखूंगा डिलीट फ्रॉम डीपीटी 5। स्टूडेंट से डिलीट नहीं कर रहा, देखें, ठीक है, स्टूडेंट से डिलीट नहीं कर रहा। कहाँ से डिलीट कर रहा हूँ? डिपार्टमेंट 5 से डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट डिलीट डिपार्टमेंट, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट 5 वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 5, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 1, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट को डिलीट कर दो, मैंने इसको ये कहा है। तो ये देखें डिलीट हो गया, रोल नंबर 1 डिलीट हुआ। अब हम स्टूडेंट टेबल को चेक करेंगे ना, तो स्टूडेंट भी डिलीट हो चुके होंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ये देखें 1 और 2 खुद ही डिलीट हो गए हैं, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने डिलीट ऑन कैस्केड लगाया था, ये वाला। ये कंडीशन लिखने से आपके पास जो प्राइमरी की डिलीट होगा तो फॉरेन की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आप डिपार्टमेंट डिलीट करोगे प्राइमरी की वैल्यू, क्योंकि डिपार्टमेंट प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट आईडी, तो अगर वहां से कोई भी रो डिलीट करोगे तो इधर जितनी भी रोज होंगी वो डिलीट हो जाएंगी फॉरेन की के साथ, क्योंकि प्राइमरी की अगर डिलीट हुआ तो फॉरेन की वैल्यू भी डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये डिलीट ना हो बल्कि नल हो जाए वहां पे, तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑन डिलीट, उसके बाद लिखोगे सेट नल। ठीक है, सेट नल से क्या होगा कि वो डिलीट नहीं करेगा बल्कि डिपार्टमेंट की आईडी की जो वैल्यूज होंगी वो नल कर देगा, खाली छोड़ देगा, उसको डिलीट नहीं करेगा। रो पड़ी रहेंगी लेकिन वो नल हो चुका होगा, ये वाला कॉलम सिर्फ नल होगा, ये वाला कॉलम। ठीक है, ये आप लोग करके देखेंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, या तो फिर यूट्यूब पे भी पोस्ट करूंगा लेक्चर, तो वहां जाके देखना और वहां पे क्वेश्चन पोस्ट कर देना, या फेसबुक पे या ईमेल में भी क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो। ठीक है, हेडिंग सब्जेक्ट लेकिन ईमेल का क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि ये क्वेश्चन पूछा है किसी ने, तो फिर मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है, या फिर कल जो हमारी क्लास है उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और हम लोग इसके ऊपर करेंगे। बस ये आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का, पूरा हो गया। नेक्स्ट में हम लोग ज्वाइनिंग के ऊपर का बात करेंगे। ठीक है, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस?